क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे छोटी 3 डिजिट की जो नंबर होती है वो 100 होती है। ठीक, उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये 100 जो है 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसको हम चेक करेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 कैरी, ठीक, ये 30 बनेगा। तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, यानी इसमें से 2 जो है हमारा बच जा रहा। तो 2 माइनस कर देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा। लेकिन 98 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें हम 2 को माइनस नहीं करेंगे। 2 में कितना और ऐड कर दें जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 2 में अगर हम 5 और ऐड कर दें तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमारा पहला नंबर हमने 100 लिया था, तो इसमें हमने 5 और ऐड कर दिया, तो ये जो फर्स्ट नंबर है डिविजिबल वाला वो 105 होगा। ठीक, अगला नंबर अगर हम कहें तो कौन सा होगा, इसी में 7 ऐड कर देंगे तो वो अगला नंबर हमारा जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही लास्ट नंबर 999, ठीक, इसको हम 7 से अगर डिविजिबल करें या डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 1 कैरी, 7 2 जा 14। अब 5 कैरी आ रहा, तो 5 कैरी जो आ रहा है उसमें इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 3 डिजिट में ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम 5 में 2 ऐड कर दें तब भी वो 7 से डिविजिबल होगा। 5 यहाँ पे कैरी आ रहा है, तो 5 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 1001 हो जाएगा। 1001 हो जाएगा, लेकिन ये 4 डिजिट का हो जाएगा, तो हमें चाहिए 3 डिजिट का। तो इसमें से हम 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 5 माइनस करेंगे, इसमें से जब 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 994। ठीक, तो ये जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो 994 जो 7 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ से हमें ये सीरीज मिल गई, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 7, ठीक, और an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म 994 गिवन है। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। फार्मूला होता है nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू जो है वो 7 है। ठीक, इसको इस पार ला के माइनस करेंगे तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 को ला के डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 4 कैरी, 7 7 जा 49। ठीक, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127 और n इक्वल टू होगा 127 प्लस 1। ठीक, तो n की वैल्यू जो आएगी 128, यानी 3 डिजिट की 128 संख्या ऐसी होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया गया है 10 और 250, इसके बीच के मल्टीपल पूछे जा रहे हैं 4 के। ठीक, तो 10 को हम देखते हैं कि 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 10 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, इसमें 2 जो है रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 2 को या तो माइनस कर दें या फिर 2 इसमें प्लस कर दें, तब ये 4 से डिविजिबल होगा। 2 माइनस करेंगे तो 10 से छोटा हो जाएगा, हमें 10 से बड़ा नंबर चाहिए, तो इसमें जो है 2 प्लस कर देंगे। ठीक,
तो अगर हम 10 में 2 प्लस कर देते हैं तो हमारा नंबर जो है वो पहला आ जाएगा 12। ठीक, ऐसे लास्ट वाले को चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी। ठीक, अब इसमें 2 कैरी आ रहा, 2 या तो माइनस करें या फिर प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो ये 252 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करेंगे तो 248 आएगा। ठीक, तो हमारा लास्ट वाला नंबर जो है वो 248 आ गया। ठीक, अगर इसी क्रम में हम अगला नंबर देखें तो 12 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 16। ठीक, ऐसे ये सीरीज़ जो है बनती चली जाएगी। तो हमारी ये जो है AP सीरीज़ बन के तैयार हो गई, जिसमें A हमको मिल गया 12, D है 4, AN है 248। ठीक, और हमें फाइंड करना है N। nth टर्म का फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 248 इक्वल टू A हमको दिया है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी 4 है। ठीक, 12 इस पार ला के माइनस करेंगे, 236 हो जाएगा। N माइनस 1 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक, 236 अपॉन 4 इक्वल टू N माइनस 1। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 3 कैरी, 4 9 जा 36। यानी यहाँ से हम देखें तो N माइनस 1 इक्वल टू 59। N इक्वल टू 59 प्लस 1, N इक्वल टू 60। यानी इसमें 10 और 250 के बीच 4 के 60 मल्टीपल होंगे। ठीक, 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17, इक्वल। ठीक, इस क्वेश्चन में 2 AP दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है उनका nth टर्म क्या है, इक्वल है। ठीक, और हमें फाइंड करना है n की वैल्यू फॉर फर्स्ट AP। ठीक, फर्स्ट AP यानी 63, 65, 67, इसमें A जो है वो 63 है। ठीक, D की वैल्यू 2 है। ठीक, तो इसको हम nth टर्म के थ्रू निकालते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, A हमारा जो दिया है वो 63 है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी यानी 2। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड AP के लिए, फॉर सेकेंड AP, ये है हमारा सेकेंड AP 3, 10, 17, इसमें A जो है वो 3 है, D की वैल्यू 10 माइनस 3 यानी 7। ठीक, nth टर्म AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, AN इक्वल टू A 3 है, N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। इसको हम मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, AN बोला गया है कि दोनों में यानी nth टर्म दोनों सीरीज का इक्वल है, तो हम कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग, ठीक, तो 63 प्लस N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2N माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7N माइनस 7। ठीक, ये हो जाएगा 61 प्लस 2N इक्वल टू 3 माइनस 7 यानी 7N माइनस 4। ठीक, 4 को इस पार लाएंगे
तो ये हो जाएगा 65, 2n को उस पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5n। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो n इक्वल टू 65/5, n इक्वल टू 13। तो हमें n की वैल्यू निकालना था, n की वैल्यू आई 13।